नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिश्वल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज के वीडियो में पढ़ेंगे ये एक डीआई सॉल्व करना है हम लोग को। ओके, तो ये किस लेवल का आपको एक बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसको आप सॉल्व करो सबसे पहले। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप क्या करो, सॉल्व करो। ओके, और ये मत देखना कि अभी मैं बताऊंगा नहीं किस लेवल का है। ओके, तो उसे सॉल्व करो। जब एक एक क्वेश्चन मैं बता दूं उसका बताऊंगा कि हाँ इसका क्या लेवल है, कौन सी एग्जाम का लेवल का है। ओके, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। चलो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो यहाँ तक का। तो चलो, ये डाटा है इधर का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो उम्मीद करता हूँ आपने खुद से सॉल्व किया होगा और रियली बता रहे हैं कि आप बताना कि ये किसका है, प्रीलिम्स का है लेवल या मेंस का लेवल है। ओके, और कौन सी एग्जाम का हो सकता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, ये है ओबीज वुमेन, जो ब्लू वाला है। जो ब्लू वाला आपका दिया है ये ओबीज वुमेन। ओबीज मतलब होता है जो मोटे, मोटापा को बोलते हैं ओबीज। ठीक है, ये वुमेन का हो गया, ये मेन का हो गया रेड वाला, और इस टाइप का जो है आपका हल्का ग्रीनिश टाइप में है, ये आपका चिल्ड्रेन का है। ओके, और ये हमारा डाटा दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है ये आपका इधर से। और ये 2004 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का डाटा दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखो इन द स्टेट ओवर द ईयर्स, ये सारे स्टेट में जितने भी ईयर्स वाइज है, मतलब कि आपका ये मोटापा हुआ है मेन, वुमेन और चिल्ड्रेन का, उसका जनसंख्या टोटल दिया हुआ है। ओके, तो देखो अब क्या है, हमको हमको डाटा दिया हुआ है, उसको डाटा को निकालना है। देखो यहाँ दिया है total person male, female and children who are obese in year 2004 are approximately what percent of total person who are not obese in same year। कह रहा है कि मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन जो है, जो 2004 में है। ओके, तो इसमें जितने भी लोग हैं मेन में, वुमेन में और चिल्ड्रन में, ओके, तो ये जितने भी परसेंटेज आपके ओबीज हैं, मतलब कि जितने भी ज्यादा मोटापा हुआ है, मोटापा से ग्रस्त हैं, उनका वो कितना परसेंट है, किसका, जो कि मोटापा से ग्रसित नहीं है। मतलब देखो हम क्या करेंगे, 2004 वाला दिया हुआ है, 2000 मेन कितना हमारा 54,000 है ना। तो कितने परसेंट मेन में है आपका देख लो। तो मेन वाला क्या है आपका, रेड वाला। तो 2004 में देख लो, ये वाला डाटा हमको निकालना है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये 30%, ये है आपका कितना 25%, और ये है आपका 15%। तो देखो रेड वाला में कितना 25%, तो मेन का कितना 54,000 का कितना हो जाएगा 25%। ओके, तो 54,000 का यदि हम 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 54,000 का 25% निकाल लेते हैं। ओके, देखो तो एक काम करते हैं, इसे 54,000 का 25% आप निकालोगे तो 2 जीरो चला गया। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 25 गुना 4, तो ये हो गया 100। इधर वाला जीरो रहेगा तो इसको इधर कर दो आप, बचा कितना आपका, इधर बचा 10 बचा, कैरी आउट हुआ। और ये 25 गुना 5 कर दो, 125 हुआ, 125 और 10 135 हो गया, 13,500 हो गया। ओके, ये हो गया मेन का। ये हो गया, अब वुमेन का निकाल लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा आपका 38,000 है, तो 38,000 का कितना परसेंट वुमेन है, वो बीच में है। इसमें देख लो वुमेन का कौन है, ब्लू वाला 30%। 38,000 का 30% कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करो। तो 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 8 24, और 3 दिया 9, 2 11, कितना हो गया 11,400। सिंपल सा है। उसका देखो अब हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन का निकाल लेंगे। चिल्ड्रन का कितना 15% है, और 15,000 है, तो 15,000 का चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा 15,000 का 15%, मतलब कितना हो जाएगा 2250 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो गया 2250। ओके, तीनों के ऐड कर दो, तो 13,500 प्लस 11,400 प्लस 2250 कितना हो गया, 0 5 5 4 9 2 11 2 3 3 2 5 1 6 7 और 1 1 2 27,150 हो गया। ओके, 27,150 ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, ये उस शहर में 2004 में जो है, जो भी सिटी होगा, कोई भी सिटी हो या कोई स्टेट होगा जिसके बारे में बता रहा है, उसमें इतने लोग मोटापा से ग्रसित हैं। ठीक है, कितने में
ये तीनों में 54 प्लस 38 54,000 प्लस 15,000 जितने टोटल आएंगे उसमें इसको माइनस कर दो। देखो 54 और फिर 38 और इधर 15, ओके ऐड कर दो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 8 9 17 बचा एक, 5 3 8 1 9 और एक 10, 107 हो गया। तो ये हो गया 107, मतलब कि ये टोटल हम ऐड करें 54,000 38,000 और इधर 15,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक 1 लाख मतलब कि 1,07,000 हो जाएगा, है ना। इधर इतना हो जाएगा, 1,07,000 हो जाएगा। ओके, अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे, ये क्या टोटल पॉपुलेशन हो गया इतना, जो इस पॉपुलेशन में ये 1,07,000 में इतने लोग मोटापा से ग्रसित है, 27,000 कितना 150 था, है ना। 27,150 को माइनस कर दो, कितना हो गया, ये क्या निकलेगा हमारा, जो मोटापा से ग्रसित नहीं है, ये कितना हो गया 5, इधर हो गया 9 से गया 8, इधर हो गया आपका 16, इधर हो गया 9, और इधर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, तो 79,850 हो गया। ओके, ये इससे देखो, ये इसी से हमको कंपेयर करने बोला है, ठीक है, इससे। तो हम क्या करेंगे आगे, देखो तो ये जो हमारा निकला था इधर 27,150 जो है, ये हमारा मोटापा वाला जितने भी लोग हैं जो 2004 में, उसका कितना परसेंट है, तो हम इससे निकालने बोला था, किससे कंपेयर करने बोला था, जो मोटापे नहीं है उस शहर में, जो कि मोटा नहीं है लोग, ओके, चाहे वो मेल हो फीमेल हो और चाहे चिल्ड्रेन हो, उससे कंपेयर करने बोला था, एक परसेंटेज निकालने बोला था, कितना परसेंट है उसका, तो 79,850 इंटू 100 कर दो, तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। ओके, इसको हम यदि सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, तो 27 इधर 3, तो लगभग 3 टाइम्स नीचे जाएगा, और 3 टाइम्स नीचे आएगा, तो आपका, तो ये हम इसको मान लो कि 27 से 81 होता है, 27 × 3 81 होता है, तो ये कितने के आसपास, 80 के आसपास, 79 है तो मतलब 80 के आसपास ले लो, तो मतलब कि ये कम है, तो मतलब कम है, तो मतलब कि यहाँ पे 3 ले रहे हैं, तो ऊपर में मतलब क्या है, यदि मान लो इसको कैसे हम सॉल्व करें देख लो, एक अंदाजा दिखा रहे कैसे करना होता है अप्रोक्सीमेटली। यदि 27 से 15 इधर है 79 85, मतलब कि 7,985, तो इसको यदि हम डिवाइड करें एक तरह से अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग 3 टाइम्स में होगा। ओके, और यदि हम कम करके मतलब कि ये 79 है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो कम वैल्यू है, तो हम तीन तीन बार में ले सकते हैं। और देखो, अब जब इसको हम करेंगे अप्रोक्सीमेटली लगभग 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, लेकिन हम तो कम करके लिए हैं, मतलब ये तो कम करके है ना। ओके, तो ये क्या, ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे इसको मतलब 100 से, तो ये ज्यादा करके वैल्यू देगा हमको। ओके, 3 मतलब 3 टाइम्स में एग्जैक्ट कटेगा यदि हम 81 यहाँ पे ले, लेकिन ये क्या 79,000 कुछ है, तो मतलब क्या है, जो हमारा वैल्यू नीचे का आया मान लो, वो तो हमारा क्या होता, कम आता, यदि हम डिवाइड करें इसको एग्जैक्टली, मतलब हमारा डिवाइड करें इसको कैलकुलेशन कैलकुलेटर वगैरह सबसे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ओके, लेकिन यदि हम इसको डिवाइड ऐसे कर रहे हैं बढ़ा करके इसका वैल्यू, तो हमको ऑब्वियसली 3 बार में आ रहा है, लेकिन जब हम इसको मान लो जो घटे हुए जो वैल्यू रहेंगे उससे यदि हम 100 को ये करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू रहेगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा 33 से, इसका आंसर क्या आ जाएगा 34% के आसपास होगा। इस टाइप से हम इसका आंसर निकालते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो लेवल है ना, ये एसबीआई पीओ का लेवल का है। ओके, ये आईपीएस पीओ के लेवल का है, किस कौन सी एग्जाम लेवल, प्री लेवल का है, यही मैं कहना चाह रहा था। आप लोग को लग रहा है मेंस लेवल का है, कोई एग्जाम होगा मान लो क्लर्क का मेंस का होगा इस टाइप से, नहीं, ये प्री लेवल के एग्जाम क्वेश्चन है, जैसे प्री में आते हैं इस टाइप क्वेश्चन। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप में देखो कैलकुलेशन ज्यादा है, और ये आपके एसबीआई पीओ हो या आईपीएस पीओ हो, इस टाइप के एग्जाम में आपको आने ही आने इस टाइप क्वेश्चन, तो आपको रेडी रहना है अभी से ही कि आपको इस टाइप क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करते रहना है। ओके, जैसे मैंने कहा था ना आपको कि लेवल बढ़ते जाएगा, लेवल बढ़ा रहे हैं अब धीरे धीरे करके, तो इसलिए आप रेडी रहिए कि आपको लेवल अब आगे और भी टफ ही मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अप्रॉक्स एवरेज नंबर ऑफ ओबीज मैन फॉर ईयर 2004 टू 2007। यहाँ क्या दिया है, व्हाट इज द अप्रॉक्स एवरेज नंबर ऑफ ओबीज मैन फॉर ईयर 2004 टू 2007। तो ओबीज मैन के बारे में बता रहा है हमको, पूछ पूछ रहा है। ओके, 2004 से लेकर के 2007 तक का। ओके, 2004 5 6 7 4 4 साल का हमको पूछ रहा है।
है ना। तो चारों साल का हम क्या करेंगे, हमको डाटा निकालना पड़ेगा, कितने पुरुष जो हैं मोटापे से ग्रस्त हैं वो हम निकाल लेंगे, फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसका हम सॉल्व करना चालू करते हैं। कुछ है नहीं, देखो क्वेश्चन को जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक आपको टफ ही लगेंगे, और जब आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे समझ लोगे देखो वही क्वेश्चन चुटकी में बनेंगे। ये सब के लिए स्पीड चाहिए होता है, यदि आप स्पीड से नहीं बनाओगे तो एग्जाम में स्टक करोगे और इसी में उलझे रह जाओगे, इसलिए बहुत जरूरी है क्वेश्चन को समझना एग्जाम में भी। तो क्या बोल रहा है, 2004 से 2007 के बीच में जितने भी मेन हैं उसका अप्रोक्स एवरेज नंबर क्या होगा। तो देखो 2004 में कितना था हमारे पास, मेन जो हम निकाले थे ऊपर में वो कितना था, मेन वाला मेन था हमारा 13,500। तो जो डाटा हम निकाल चुके उसको निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो 13,500 था, प्लस 2005 में कितना होगा, 75,000 है, 75,000 कितना है 5 में, देख लो रेड वाला होगा। तो देख लो ये कितना है, ये बीच में है, ये 20 और 25 के बीच में है, तो मतलब ले लो 22.5, है ना। तो 75,000 का 22.5 का हम ये परसेंटेज निकाल दें, 22.5% क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ नीचे जीरो देंगे तो ये हट जाएगा, तो 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको आप बस क्या करो, इसको आप कैलकुलेट कर लो, ओके। तो क्या हो जाएगा, 225 है, इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो आएगा वो हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए। तो इसको जब हम कैलकुलेट करें कितना होगा, 75 है, इधर है 225। तो देखो, तो यदि हम करते हैं मान लो तो 75 को क्या करेंगे, इसको हम ले लेते, देखो ये सब चीज को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो हम आपको अप्रोक्सीमेटली समझाने के लिए दिखा रहे हैं। जैसे मान लो 75 है, इसको इंटू कर दो 200 प्लस 25, ओके। ऐसे लिख सकते हो ना, 75 इंटू 200 प्लस 25। तो 75 इंटू 2 करेंगे कितना होता है, 75 इंटू 2 करेंगे कितना होगा 15, मतलब कि 150 होता है, तो कितना हो जाएगा 15,000 टोटल हो गया। इधर देखो 75 गुना 25 करेंगे, ओके। 75 गुना 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो हम तुरंत कर सकते हैं ना। 75 को यदि हम ये करें, मैं 75 को 25 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा, तो 25 गुना 5 कितना होता है 125 होता है, उसका टू कैरी और कितना हो गया आपका 12 कैरी हो जाएगा। तो 25 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 25 गुना 5 कितना होता है 125, 25 गुना 6 150, और 25 गुना 7 175 होता है। 175 में यदि आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 187 हो जाएगा, 1875। तो अब क्या करो, अब इसको ऐड कर दो, देखो ये सब चीजें हम ये नहीं बता रहे कि हाँ ऐसे हमको कैलकुलेशन करना है या फिर ऐसे कुछ करना है, ये मतलब आपको दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि आप फटाफट करो इस चीज को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी एक जीरो यहाँ ज्यादा हो गया है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,875। तो इस तरह से यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कोई टाइम लगेगा, बताओ इतना बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी आप इजी वे में तोड़ो उसको मन में, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं, समझ रहे हो, मतलब कि जब तक आप एक एक चीज को नहीं तोड़ोगे ना, तोड़ने वाले ये नहीं कर रहा, आप बैठ करके तोड़ रहे हैं इसको, ये मतलब कि जस्ट ये कर, ये सब आपको क्या करना है, ये सब चीजों को प्रैक्टिस के दौरान आपको इम्प्लीमेंट करना है। इस मतलब ये नहीं कि आप पेन पेपर उठा के बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना, आपको धीरे धीरे कितना फ्लो कर लो ना कैलकुलेशन का, कि आपको ये सब दिमाग में चले ये सब चीजें, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, इधर 16,875 आ गया, ओके। अब हमको क्या बचा, 2004 निकाले, 2005 निकाले, 2006 निकाल, दो सॉरी 2006 का निकालना, 63,000, 63,000 का 2006 में कितना है आपका, ये रेड वाला दिया हुआ है, ये कितना है दोनों बीच में है, 30 और 35 बीच में, तो क्या हो जाएगा 32.5। तो अब निकाल लो कितना हो जाएगा 63,000 का 32.5। आपको देखो हम एक चीज आपको और बता रहे हैं, यदि आपको पता है ये चीजें कि ये नीचे में परसेंटेज निकालना है, ओके, तो हमको पता है यदि हम एक जीरो नीचे करें तो 1000 आएगा, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हो कि 63 इंटू 325, 63 इंटू 325, ये सब करने की जरूरत कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 63 इंटू 325, कैसे हुआ कि देख लो ऐसे हुआ, ओके। अब आपको देखो, अब इसको आप ऐसे कैसे आप इसको जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हो, ये आप चाहो तो बहुत जल्दी भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो बहुत टाइम भी लगेगा आपको, ओके। तो इसलिए बोलते हैं कि आप जब तक
मतलब कि चीजों को दिमाग में नहीं एक तरह से आप ब्रेक करोगे एक एक चीजों को, तब मतलब कि तरह से जितना जितना भी आप इस टाइप के कैलकुलेशन होता है जो कि आपको टफ लगता है कैलकुलेशन करने में, तो उसको आप तुरंत तुरंत कर सकते हो, या नहीं तो इसको जो जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, यदि हम ऐसे करें 63 × 325, तो आप क्या करो 60 + 3 ले लो इधर, और इधर 325 को वैसे भी कर लो, या नहीं तो डायरेक्ट कर दो यार। कितना देर लगेगा, बहुत ज्यादा हुआ तो ये कर दो, कितना हो 15, इधर कितना हो गया 30 और 31, सब 15, इधर हो गया 2 × 6, 2 × 6 12, 1, और इधर हो गया 3 × 9, 4 × 18 और 1, कितना हो गया 5 6 1 7, 3 2 5 14, 8 1 9 1 10, और इधर क्या हो गया 2 20 475। ओके, तो ये कितना हो गया 20 475 में डाटा निकल गया। उसका बाद एक और उसका बाद एक उसके बाद एक और कौन बचा है हमारे पास 2007 का। 2007 में क्या है 66,000 है, तो 66,000 का कितना निकालना परसेंटेज 2007 में, देखो ये 35%, तो 66,000 का 35 मतलब कि 35 पर कितना निकाला 35%। ओके, तो 66,000 का 35% निकाला, इसको ऐसे करो डायरेक्ट खत्म। 660 × 35 कर दो। ओके, तो 660 × 35 करें कितना होगा, एक सेकंड, इसको जो भी लिखा हो इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड। तो क्या मैं कर रहा था यहाँ पे 66 मतलब 660 × 35, इसको कर दो कितना हो गया 0, इधर हो जाएगा आपको कितना 30, और इधर हो गया 33, इधर हो गया 0 18 3 4 18 19 1 0 0 8 3 11 8 3 11 9 3 12 13, 23,100। ओके, तो कितना हो गया 23,100। देखो ये अब इसको आपको क्या करना है 4 से डिवाइड कर दो, आपका जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको इस चीज को लेके चलना पड़ेगा इस टाइप से कि हाँ हम कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे क्या करें जो कि हमारा वैल्यू आ जाए जल्दी से। तो कैलकुलेशन को जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, उतना जल्दी आप ये सब क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हो। यही एक तरीका है और कुछ नहीं, और क्वेश्चन को सबसे पहले समझो और कैलकुलेशन आपका फास्ट हो, इसके बदौलत ही आप एग्जाम में प्री एग्जाम में दूसरों से लीड ले सकते हो। ठीक है, तो ये करोगे तो कितना हो जाएगा ये टोटल, यदि इसको हम टोटल को ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 0 5 5 10, इधर हो गया 0, इधर हो गया कितना आपका 7, और इधर हो गया 7 14, इधर हो गया इधर हो गया इधर था कितना 1 5, इधर हो गया आपका फिर 9 73950। ओके, इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो कितना हो गया 18,000 के समथिंग होगा, 18,472 होता है तो 18,000 के समथिंग कुछ होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, क्योंकि यही एक है जो 18,000 के आसपास 18,000 प्लस कुछ है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, समझे बात को ना। इसलिए आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। आरआरबी पीओ का और आरआरबी क्लर्क या फिर स्केल 1 स्केल 2 सारे वैकेंसी आ चुके हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आज आ चुका है, उसके बारे में बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से कि कैसे क्या करना है आगे चल के, कैसे हमको पढ़ाई करना है। मैंने कहा था ना आपको ये वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाला है आरआरबीपीओ के लिए भी। ठीक है, और आप लोग सोचे थे यार कब आएगा कब आएगा, देखो वैकेंसी के लिए कभी आपको ये नहीं करना है कि हाँ वेट करना है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, आपको बस प्रिपरेशन अपना जारी रखना है। आप प्रिपेयर्ड ही नहीं रहोगे तो एक चीज बताओ, सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ कि मान लो आपको ट्रिप, आप सोचो कि हमको यहाँ से जाना है कहीं दूसरे जगह टूर पे जाना है, आप सोच रहे हो यार ट्रेन आएगी तब हम स्टेशन जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रिपेयर ही नहीं हो अपने ट्रिप के लिए, है ना। ठीक उसी तरह जैसे कि आप बस सोच रहे हो कि यार एग्जाम का फॉर्म आएगा तब जाके मैं पढ़ाई करूंगा, फॉर्म तो आ गई ना, पढ़ाई तो अब तो कर लो। अब भी सोचोगे अरे जब तक फॉर्म नहीं भरेंगे तब तो पढ़ाई नहीं करेंगे, बताओ। ठीक उसी तरह जैसे कि अरे जब तक ट्रेन नहीं आएगी ना स्टेशन में तब तक मैं घर से नहीं निकलूंगा, तो वही चीज हो रहा है ना कि आप निकलना नहीं चाहते अपने कंफर्ट जोन से, तो कहाँ से होगा। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलो, मेहनत करो, तब जाकर के एग्जाम निकलता है, यूं ही एग्जाम नहीं निकलते हैं। एक एक मतलब आप सोच लो 20 से 25 लाख एजेंट फॉर्म फिल करते हैं, कितने सीट के लिए 4 से 5 हजार सीट के लिए। ओके, कितने ज्यादा फाइट होते हैं,
तो आप सोचो यूं ही कोई आपको फ्री में सीट दे देगा? बताओ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, कुछ नया एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नए तरीके अपने ढूंढने पड़ेंगे, कुछ नए इनोवेशन अपने आप में करना पड़ेगा कि आप ज्यादा दूसरों से कैसे फास्ट कर सकते हो कोई भी काम। ओके, ज्यादा जल्दी कैसे क्वेश्चन बना सकते हो, ये सब आपको करना पड़ेगा खुद, कोई आके बताने वाला नहीं है। प्रैक्टिस आपको खुद करना। हाँ, कोई गाइड भले आपको कर दे, लेकिन कोई आके आपको कलम पकड़ के आपको कोई सिखा नहीं सकता ऐसे। आपको खुद समझना पड़ेगा कि हम कैसे बनाए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। चलिए, ये सब बातें होती रहती है, मन में आता है तो बता देता हूँ ऐसी चीजें। इसलिए कहता हूँ बनाया करो क्वेश्चन को यार, मजा आएगा आपको। ठीक है, अब पढ़ा करो अच्छे से, सीरियसली हो गए। अब इस हिंदी का जो चाहते हो कि मेंस में हिंदी लेके पढ़ाई करें, एडिटोरियल पढ़ना चालू कर दो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आगे। ये सिस्टम है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ओबीज वुमेन एंड ओबीज चिल्ड्रन टुगेदर इन 2006 एंड 2008 एंड द नंबर ऑफ ओबीज मेन इन द ईयर 2005 एंड 2007। देखो, डाटा जो हम लिखते हैं ना, हम हमेशा बोलते हैं डाटा लिखते हो, यदि आप निकालते हो डाटा, वो बहुत काम के आते हैं। ओके, जैसे अभी हमने निकाला था 2005 में, क्या निकाला था? मेन का। और 2007 में भी निकाला था मैंने, मेन का डाटा निकाला था, कितने लोग मोटे थे। ओके, तो हमारे पास तो ये पेज नहीं है ऐसा, लेकिन आप एग्जाम दोगे या फिर कॉपी बनाते भी होगे, एक जगह लिखते हो, निकालते हो डाटा को, उस डाटा वाला जो होता है उसको एक जगह लिखा करो। ये लिख दिया करो, मेन का निकाले कौन से ईयर का, 2006 का या 5 का, जो भी वो लिखा करो। उससे क्या होगा, देखो अभी क्या होगा, ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा आपका, है ना। ये क्या पूछा है, व्हाट। एक बार नहीं समझ में आता क्वेश्चन, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, लेकिन समझो क्वेश्चन को। ओके, तब जाके आप क्वेश्चन मैथ्स आप सॉल्व कर पाओगे। नहीं समझ आती, हिंदी में पढ़ो एक बार, समझ में तो आ जाएगा। जैसे दिया यहाँ पे, वर्ष 2006 और 2008 में एक साथ मोटापे से ग्रस्त महिलाओं और मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या तथा 2005 में 2007 में मोटापे से ग्रस्त पुरुषों की संख्या के मध्य कितना अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 2006 में हम क्या क्या हमको डाटा निकालना है, वुमेन का निकाल लेंगे और आपका चिल्ड्रन का निकाल लेंगे। ओके, तो 2006 में देख लो कितने हैं वुमेन। 2006 में हमारे पास कितने 60,000 है, और 2008 में कितने 68,000 है। ओके, अब इसमें कितना है 12,000 है, इसमें कितना है 20,000 है। तो आप डाटा निकाल लो डायरेक्ट। तो 2006 में कितना है 60,000, 60,000 कितना परसेंट निकालेंगे हम, 2006 वाले हम देख लो। वुमेन क्या है, ब्लू वाला है, तो ब्लू में कितना 20%, 20% निकलेगा, है ना। तो 60%, 60,000 का 20% कितना हो जाएगा, 60,000 का 20% कितना हो जाएगा, देख लो। 10% कितना होता है, तो 6,000 होगा, 20% कितना होगा 12,000 होगा, तो कितना हो गया 12,000 हो गया। सिंपल, 60,000 का 20% निकाले कितना 12,000 होगा। कुछ लगा, वो देखो, ये हमने वुमेन का निकाला। फिर 2008 में कितना है 68,000, 68,000 8 वाला देख लो कितना है, ये ब्लू वाला है ना, ये ब्लू वाला जो है वुमेन का है। ये किसके बीच में है, 20 और 25 के बीच में, मतलब 22.5। तो देख लो 68,000 ये है। तो अब हम ये नहीं कर रहे हैं 22.5 ये सब कर नहीं, हमको क्या कर, हमको पता है 68 इंटू 225 कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम सॉल्व करें तो यही आएगा। ओके, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करो ना, क्या जो होता है फालतू का, मतलब कि ये करने के लिए कि हाँ एक एक चीज निकालने, वो नहीं हमको करना है उतना। यदि आपको प्रीलिम्स निकालना तो इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, ये कितना हो जाएगा वो आपको निकाल लेना तुरंत। ओके, इसको आप कैलकुलेट करो कितना हो गया, ये 4 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर बचा 4, 30 4 34, इधर हो गया 2, 68, 68 गुणा 2 कितना होता है आपका 136 होता है ना। और इधर कितना हो जाएगा आपका, फिर 136 हो जाएगा। ऐसे करना पड़ता है आपको, ये फिर हम गुना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 8, 2 into 6, ऐसे नहीं करोगे आप। 68 into 2 कितना होता है 136, 60 into 2 हमको पता है तुरंत 136 होना, दिमाग में तुरंत आना चाहिए आपको। ओके, ठीक है, ये हो गया 6 3 9 12 1 13। ओके, 3 1 4 1 5, फिर होगी 153 डबल जीरो, मतलब 15,300, 15,300। ओके, ये हमारा निकल गया। अब देखो ये कितना है 12 और 15 है, तो 12 15 कितना हो 27,000, 27,300 हो गया। ये हो गया कितना वुमेन का। अब देखो बच्चे जो उसका कितना परसेंट निकालना हमको, 12,000 है, प्लस 12,000 का 12,000 कितना निकालना हमको, देखो 12,000 है किसमें 2006 में, 2006 में 12,000 किसका निकालेंगे, 12,000 का 25%। तो 25% कितना होता है 1/4 होता है, तो 12,000 का 1/4 कितना हो जाएगा 3,000 होगा, डायरेक्ट 3,000 निकालो। समझा देता हूँ, देखो 12,000 है,
इसका 1/4 25% कितना होता है? 1/4 होता है। देखो 25/100 करेंगे तो 25% मतलब 25/100, तो 1/4 हो गया। यही मैं कह रहा था। यदि 1/4 हो गया तो इसको कर दो, कितना हो गया? 3000 हो गया। ये सब माइंड देखो, तुरंत तुरंत करेंगे तुरंत होगा। ओके, अब देखिए 20,000 है। 20,000 का कितना 2008 में बोल रहा है। 2008 में बच्चे कितने हैं, कितने परसेंट पे हैं देख लो। तो कौन सा बच्चे, ये 10%। तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000 होगा। तो कितना हो गया? 2,000। 5,000 हो गया। ओके, 27,300 प्लस 5,000 कितना हो गया? 33,300। तो टोटल कितना हो गया इधर वाला? 33,000, सॉरी, ये कितना 27,300 प्लस ये 5,000 कितना हो जाएगा? 27×5 = 32। तो ये 32,000। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, मतलब कि हमको लगा 33 हो गया, सॉरी उसके लिए। तो मतलब कि 32,300 हो गया हमारे पास। ओके, तो ये इस टाइप से हमको करना है जल्दी जल्दी। समझ गए बात को? अब देखो, हमारे पास 2005 का मेन का डाटा था और 2007 का भी था। देखो जैसे हमने पहले बनाया था क्वेश्चन, तो देखो हमारे पास कितना था। ये हो गया 2004 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो ये 16,875, इधर हो गया 23,100। डाटा हमारे पास निकला हुआ, हम लिख लेंगे तुरंत। 16,875, 23,100। 16,875, 23,100। एड कर दो, कितना हो गया? 5, 7, 8, 1, 9, 6, 3, 9, 2, 1, 3, 39,975। ओके, इसको माइनस कर दो आप, कितना हो जाएगा? 39,975 डिवाइडेड बाय, सॉरी सब्सट्रैक्शन सब, मतलब कि इसको कितना 39,975 डिवाइडेड बाय 32, ये 32,300 कर दो, कितना हो गया? 5, 7, 6, 7, इधर खत्म। तो 76, 75 हो गया। हमारा आंसर क्या होगा? 76, 75। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। ये नहीं कि हम बस पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, हमको आ रहा है तब भी हम लिखते जा रहे कॉपी में। नहीं, ऐसे करोगे तो भाई कहाँ से कोई एग्जाम निकलेगा फिर। वहां तो आपसे भी बहुत बड़े बड़े आदमी बैठे हुए हैं जो कि आपसे फास्ट काम कर रहे हैं, आपसे फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ऐसे करोगे तब ना। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि डाटा को कैसे हम निकाल करके, डाटा जो हम निकाल रहे हैं डीआई में, उसको हम कैसे यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में। इसलिए कहता हूँ डाटा जब निकालते हो इस टाइप क्वेश्चन में, उसको लिखा करो प्रीलिम्स वाले के लिए स्पेशली, और मेंस के लिए जब भी आप डाटा निकालो उसको लिख लिया करो ना साइड में। निकाल रहे तो उसको यूज करोगे ना, इसी तरह यूज करते हैं हम उसको। देखो ना अपने कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। क्यों नहीं इसमें जल्दी बनेगा? आप लोग बोलते बनता नहीं है, बनता नहीं है जल्दी से। ऐसे आप बनाओगे तो क्यों नहीं बनेगा बताओ? अपना सोचो, दिमाग लगाओ यार, कैसे जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे से आगे निकल सकते हैं, कितना जल्दी हम क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। तब ना स्पीड बढ़ेगा, तब ना प्रीलिम्स निकलेगा। ये बात याद रखो, जब तक आप अपना स्टडी थोड़ा चेंज नहीं करोगे, कैलकुलेशन का, सॉल्व करने का, सोचने का, थिंकिंग पावर नहीं, मतलब कि अपना थोड़ा सा इनहेंस करोगे ना, तब तक आप कुछ कर पाओगे, दूसरे से अच्छा नहीं कर पाओगे। फिर आप वही ट्रेडिशनल मेथड में चलते जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बोलोगे यार कितना आया एग्जाम में मार्क्स, मतलब 35 नंबर में। अरे सर 35 में तो मैंने 25 में ही बनाया, फिर अटक गया मैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचा, मैं ना ही सॉल्व कर पाया आगे। तो जब आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे फास्ट करके, तब जाकर के आपका स्पीड ज़्यादा होगा और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए कहते हैं हमेशा इनोवेटिव सोचो, कुछ नया करने की सोचो। ओके, और हमेशा ट्राई करो कि बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दो हमेशा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, मतलब कि ये जो क्वेश्चन बस रिपीट हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 3 क्वेश्चन मैंने बताया और क्वेश्चन नहीं अवेल कर पाए थे, तो कोई बात नहीं। तो आपने देखा ना, आपको मजा आया होगा कि 3 क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया। तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, सेम क्वेश्चन था, पुराने वाला ही क्वेश्चन था। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि अब ये क्वेश्चन तो अब हमारे पास अभी नहीं है, हम अभी तुरंत ऐड कर सकते हैं इसमें। तो एक काम करते हैं, आपको जब अगला क्लास करेंगे तो उसमें ट्राई करेंगे कि और भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है? तो कैसा लगा सेशन, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसे आपका बैंकिंग जो आपका स्टैटिक पोर्शन को जो मैं कवर कर रहा हूँ, उसका नोट्स आप जरूर बनाते जाना, एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगे। मैं एक एक टॉपिक आपका कवर करवाऊंगा। बैंकिंग का जो स्टैटिक पोर्शन आता है जरूर मैं कवर करवा दूँ, उसको आप जरूर पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, तो आपको बहुत काम आएंगे। ओके, तो
अगला जो मैं इसमें बैंकिंग वाला जो कोर्स आ रहा है उसमें उसमें अगला जो होगा आपको मैं करवाऊंगा आपका बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। एक तो बेसिक्स नहीं, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। ओके, हिस्ट्री ऑफ बैंक जो है, कैसे बैंक स्टार्ट होता है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, क्या उसका हिस्ट्री रहा, वो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो उसका वीडियो कल आएगी, तो उसको जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।